आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ऐसे एक धूप बत्ती की रेसिपी जो आपको 4 तरह के फायदे देगी। अगर हम पहले फायदे की बात करें तो है धूमपान के लिए। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा धूमपान का मीनिंग होता है कि औषधियों को जला के उसका जो धुआं निकलता है उसको इनहेल करना, जिसकी वजह से आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको इंप्रूव करता है। इसके अलावा दमा, अस्थमा, साइनस, बार बार छींके आना, कोई भी तरह की धूल मिट्टी की एलर्जी है उसको खत्म करने का काम करता है। अगर हम बात करें दूसरे फायदे की तो वो है मच्छर को भगाने के लिए। अगर आप मच्छर को भगाने के लिए केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का यूज करते हो तो आप इस नेचुरल प्रोडक्ट को भी मच्छर भगाने के लिए यूज कर सकते हो। अगर हम बात करें तीसरे फायदे की तो वो है रूम फ्रेशनर के लिए। इसके अंदर डलने वाली औषधियां जब भी आप इस धूपबत्ती को जलाओगे तो इसकी जो स्मेल है वो आपको मनमोहक कर देगी, तो बहुत ही अच्छा काम करेगी रूम फ्रेशनर का। अगर हम बात करें चौथे फायदे की तो वो है धूप के लिए। अगर आप डेली अपने घर पे धूप करते हो तो धूप बत्ती से आपको एहसास होगा कि आपके घर पे हवन चल रहा हो। इस धूप बत्ती का बुझ जाने के बाद भी इसकी जो स्मेल होगी वो काफी घंटे तक आपके घर के अंदर बनी रहेगी। अब बात करते हैं इतने कमाल की बनने वाली धूप बत्ती के बारे में, जिसके अंदर हमने कई सारे हर्ब्स ऐड किए हैं। जिसके अंदर हमने ऐड किए अश्वगंधा, मुलेठी, जावित्री, नीम, लौंग, कपूर, शतावरी, सूंठ, अजवाइन, कुटकी, तेजपत्र, दालचीनी, तुलसी, पुदीना एंड रोज। इसके अलावा हमने इसके अंदर ऐड किया है हवन सामग्री, मैदा लकड़ी, लोबान, गूगल, देसी गाय का शुद्ध घी। इन सारी चीजों हम प्रिपेयर करने वाले धूप बत्ती। इस धूप बत्ती को बनाने के लिए हम सारी चीजों को अच्छी तरह से पाउडर करना पड़ेगा। तो जो भी हमारे पास बड़ी चीजें हम उसको अच्छी तरह से कूट लेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा दरदरा हो जाएगा। तो इमाम दस्ते के अंदर डाल के जो भी बड़ी बड़ी लकड़ियां है, लोबान है, गूगल, हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसको दरदरा करने के बाद हम इसको निकालें मिक्सी के अंदर। ये सामग्री जितनी ज्यादा बारीक होगी उतनी आपकी धूप बत्ती अच्छी बनेगी। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्सी में निकालने के बाद हमारे पास एक पाउडर तैयार हो चुका है। तो इस पाउडर के अंदर हम ऐड करेंगे देसी गाय का गोबर। यहाँ पे मैंने ताजे गोबर का यूज किया है। आप चाहो तो यहाँ पे आप सूखे गोबर का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे देसी गाय का शुद्ध घी। सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है, जिसकी वजह से सारी चीजें एक जान हो जाएं। अब जितना ज्यादा इसको अच्छी तरह से गुनोगे, जितना ज्यादा आप इसको अच्छी तरह से बाइंड करोगे, आपकी जो धूप बत्ती होगी उतनी अच्छी बनेगी। इसको आटे के फॉर्म में लाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे रोज वाटर। आप चाहो तो इस धूप बत्ती के अंदर गंगा जल या फिर नॉर्मल पानी का भी यूज कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर गुड़ के पानी का भी यूज कर सकते हो। सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और जिस तरह से हम आटा गूंथते उसी तरह से हमें सारी चीजों को मिक्स करके एक आटे के फॉर्म में गूंथ लेना है। तो फाइनली हमारे पास मिक्सचर तैयार हो गया, जिसके अंदर से हम धूप बत्ती तैयार करेंगे। आप चाहो तो इसको हाथ का यूज करके भी धूप बत्ती को बना सकते हो। एक पिरामिड के शेप में तैयार होगी। और आप चाहो तो इस धूप बत्ती को इंजेक्शन का यूज करके या फिर जो पीवीसी पाइप होता है उसका यूज करके भी इसको बना सकते हो। इंजेक्शन का जो आगे का पार्ट होता है उसको आप काट दे, और उसके अंदर आप धूप बत्ती का जो मावा होगा उसको डाल के उसको अच्छी तरह से प्रेस करोगे तो बहुत ही अच्छी आपके पास धूप बत्ती तैयार होगी। आप देख सकते हो कि हाथों से हमने कुछ धूप बत्ती तैयार की है, और कुछ धूप बत्ती हमने इंजेक्शन का यूज करके यहाँ पे प्रिपेयर की है। ये धूप बत्ती बनाते टाइम इसके अंदर से बहुत ही कमाल की, बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है। इस धूप बत्ती को बनने के बाद हमें एटलीस्ट 2 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। जब ये धूप बत्ती 2 दिन के बाद पूरी तरह से सूख जाएगी तो आप इस धूप बत्ती का प्रयोग कर सकते हो। नॉर्मल धूप बत्ती की तरह इसको जलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप इस धूप बत्ती को जला के फैन के नीचे रखते हो तो आराम से 1 से 1.5 घंटा बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी। और अगर आप इस धूप बत्ती को फैन को बंद करके जलाते हो तो आराम से 2 से 3 घंटा बिल्कुल भी खत्म नहीं होती। जैसे धूप बत्ती को आप जला के रखोगे तो इसके अंदर से बहुत ही प्यारी स्मेल आती है। इसकी स्मेल आपको ऐसा एहसास दिलाएगी कि आपके घर पे हवन चल रहा हो। और इस धूप बत्ती के अंदर से जो धुआं निकलेगा वो आपके आंखों के अंदर जाएगा, फिर भी आपकी आंखों के जरा भी बर्निंग नहीं होगा और ना ही आपको जरा भी इरिटेशन होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस नेचुरल धूप बत्ती को घर पे तैयार करें, इसका फायदा उठाएं। इस धूप बत्ती की जो पूरी रेसिपी है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे फ्रेश एंड स्टे हेल्दी।